Hello students, today we are starting our chapter 1 sociology of class 12, that is structural change. The first and the most important topic of this chapter is colonialism. What do you mean by colonialism? Colonialism refers to the establishment of rule of one country over another. It means एक country दूसरे country के ऊपर rule करना. इंडिया को colonize बहुत सारे countries ने किया था, especially Britain, France, Portuguese and by Dutch in four main countries who ruled India. There is a big difference between those ruled before Britishers and by Britishers. Before Britishers who ruled India, Mughals ruled India and Britishers. इन दोनों के rule में बहुत ही important difference है, and the difference is the emperors, that is the Mughals does not interfered in economic base, whereas Britishers mainly aimed at profit और डेवलपमेंट के लिए एम किया था कौन, ब्रिटिशर्स ने. लेकिन मुगल्स जो कि पहले रूल किया था, एम्परर जो पहले रूल किया था, दे डिड नॉट इंटरफियर ऑन इकोनॉमिक बेस में इंटरफियर नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स इंटरफियर्ड ऑन इकोनॉमिक बेस एंड दे एम्ड एट ग्रेटर प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट भी ब्रिटेन का डेवलपमेंट rather than the development of India. Some of the policies which Britishers took include land ownership laws, rules on crop pattern, forest laws, etc. मेन पॉलिसीज जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर अडॉप्ट किया था वो क्या, लैंड ओनरशिप लॉज विच इंक्लूड दैट ऑल द जमींदारी सिस्टम एंड सो ऑन. क्रॉप पैटर्न मतलब जो क्रॉप ग्रो करना है वो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं एंड पीपल हैव नो राइट ऑन चूजिंग द क्रॉप विच दे हैव टू ग्रो. एंड फॉरेस्ट लॉज मतलब टिम्बर वुड कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट मोर देन 33% ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व किया था बाय ब्रिटिशर्स एंड इट हैड मेड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल एसेट्रा. फॉरेस्ट पॉलिसी अब इसको एलैबोरेट करके दे रखा है, फॉरेस्ट लॉज को एलैबोरेट करके यहाँ पे दे रखा है. फॉरेस्ट पॉलिसी एक रेलवे स्लीपर्स बनाने का नीड था, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टिम्बर वुड्स का नीड ज़्यादा था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने मोर देन 33% ऑफ द फॉरेस्ट को रिजर्व किया था और जो ट्राइबल पीपल और अदर पीपल्स को वुड फ्यूल्स और अदर एसेंशियल आइटम्स रिजर्व फॉरेस्ट से कलेक्ट करने के लिए मना कर दिया था. एज अ कॉइन हैज टू साइड्स, वैसे ही कॉलोनियलिज्म का भी टू साइड्स है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म का भी इंडिया में पॉजिटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया था इंडियंस पर एंड इंग्लिश का भी टू साइड्स है. इंग्लिश में भी इंग्लिश ओपन सब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप करते हैं एंड लाइकवाइज इंग्लिश के एक डिसएडवांटेज भी है जॉब मार्केट में. दैट मीन्स इन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हैड टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसको द मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर दिस इज इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. इंग्लिश का भी टू साइड्स है, एक इंग्लिश बहुत अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं एंड इट ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिसएडवांटेज, दैट इज इंग्लिश इज अ डिसएडवांटेज इन ए जॉब मार्केट. कॉलोनियलिज्म के वजह से बहुत मूवमेंट हुआ था, पीपल का मूवमेंट हुआ था, विद इन इंडिया में भी हुआ था और इंडिया से बाहर भी पीपल का मूवमेंट हुआ था, माइग्रेशन हुआ था. पीपल फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया कहाँ पे माइग्रेट करते थे, आसाम साइड में माइग्रेट करते थे टू वर्क इन टी प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया माइग्रेटेड टू आसाम एरियाज. लाइकवाइज बहुत सारे स्लेव्स जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको बहुत सारे अदर कंट्रीज में माइग्रेट करवाया गया था. ब्रिटिशर्स ने करवाया था. क्यों करवाया था, ताकि उनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे स्लेव्स को अदर कंट्रीज में भी माइग्रेट करवाए थे और बहुत सारे इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आसाम में भी माइग्रेट करके गए थे टी प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए. और जो दूसरे कंट्रीज में स्लेव्स के रूप में गए थे वो अभी भी वापस नहीं आ पाए, इवन दे आर अनेबल टू कम टुडे.
टू स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं एंड दैट इज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. The question can be asked to what are the two structural changes. तो क्या क्या है? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है. कैपिटलिज्म. व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब कि इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है. ये सब कौन डिसाइड करते हैं? इंडिविजुअल या फिर प्राइवेटली ओन्ड है. एंड कैपिटलिज्म का ऑपोजिट है सोशलिज्म, इन विच इट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है. कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल डिसाइड करता है, प्राइवेटली ओन्ड है. द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म assumes that any set of people have right to be free and exercise sovereign power. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म. तो इसका आंसर क्या होगा कि सारे पीपल का राइट है टू बी फ्री और सोवरेन पावर एंजॉय करने का राइट है. नाउ कम्स अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. कॉलोनियल एक्सपीरियंस. इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉलोनियल एक्सपीरियंस क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? एमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है मशीन्स यूज करके मशीन्स प्रोडक्शन यूजिंग मशीन्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और मशीन्स में भी इनएनिमेट पावर्स लाइक स्टीम्स और इलेक्ट्रिसिटी यूज करके थ्रू मशीन्स प्रोडक्शन इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेस. दैट मीन्स थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन ऑल्सो फॉलोज इट. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्लेस में हुआ, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन विल ऑल्सो बी इन दैट प्लेस लेटर. इंडस्ट्रियलाइजेशन से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने न्यू सिटीज जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में ज़्यादा फोकस दिया, तो ओल्ड सिटीज जैसे कि सूरत और मछलीपट्टनम में उसका ग्लोरी लॉस्ट हुआ. ओके, मेन एग्जाम्पल यही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है? ब्रिटिशर्स ने जब ज़्यादा फोकस किस पे दिया, बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास में दिया, तब ओल्ड सिटीज सूरत और मछलीपट्टनम अपना ग्लोरी लॉस्ट हो गया उनका. एंड टाउन्स लाइक का तंजावुर एंड ढाका भी अपना कोट लॉस्ट हो गया, मतलब उनका ग्लोरी भी लॉस्ट हो गया. सिटीज एक मेन रोल प्ले किया था इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स में प्ले किया था. सिटीज वॉज एन इम्पोर्टेंट थिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम एट दैट टाइम. और सिटीज जैसे कि मुंबई, कलकत्ता और मद्रास को ज़्यादा फेवर किया था ब्रिटिशर्स ने. क्यों इनको ज़्यादा फेवर किया था? क्योंकि ये पोर्ट्स के किनारे में है और ये पोर्ट्स के किनारे में तब क्या होता है, इम्पोर्ट कर सकते हैं, चीपली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं. बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास आर नियर टू पोर्ट्स और इसलिए गुड्स कैन बी ईजिली इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड. बॉम्बे को फेवर्ड क्यों किया था? ताकि वो रॉ मटेरियल को, रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट कर सकने के लिए बॉम्बे को फेवर किया था. कलकत्ता को इसलिए फेवर किया था ताकि इंडिगो एक्सपोर्ट करने के लिए. मद्रास को क्यों किया था? कॉफी, शुगर, कॉटन और डाइस को एक्सपोर्ट करने के लिए. देन इन 1690s जॉब चार्नोक एक थ्री विलेजर्स को लीज में लिया था. किसने? जॉब चार्नोक ने लिया था. और दैट थ्री विलेजेस सुतनादी, कोलकाता एंड गोविंदपुर, और ये हुगली रिवर के पास में. और इट इज़ अ मेन ट्रेडिंग पोस्ट और वहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट भी बिल्ड किया था. एंड इन 1698 में फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया था. और इसमें ये मेन एम क्या है फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश करने का? डिफेंसिव पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया था. एंड और इस फोर्ट विलियम में एक ओपन एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं. ओके,
जॉब चार्नोक ने 3 विलेजेस को लीज में लिया था, सूता नदी, कोलकाता एंड गोविंदपुर। इसमें क्या है, एक रिवर के पास में है एंड दैट रिवर इज हुगली एंड फोर्ट विलियम 1698 में एस्टेब्लिश किया था एंड द मेन एम फॉर एस्टेब्लिशिंग फोर्ट विलियम क्या है, डिफेंसिव पर्पस के लिए, और इसके लिए एक ओपन एरिया है दैट इज कॉल्ड मैदान। टी प्लांटेशन, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया माइग्रेट, कहाँ पे, आसाम में माइग्रेट कर रहे थे, ये हमने पहले भी पढ़ा था। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से पीपल माइग्रेट कर रहे थे आसाम में, क्यों, टी प्लांटेशन में वर्क करने के लिए। प्लांटर्स हार्श मेशर्स यूज करते थे ताकि हाई प्रोडक्शन होने के लिए हार्श मेशर्स यूज करते थे। हार्श मेशर्स इंक्लूड क्या है, वर्कर्स को 16 आवर्स पर डे वर्क करना पड़ता था और वर्कर्स को कोई परमिशन नहीं था लीव लेने का, और उनको बहुत ही कम वेजेस देते थे और पुअर वर्किंग कंडीशंस था। ये सब मेशर्स प्लांटर्स अडॉप्ट करते थे ताकि बाय लेबरर्स से हाई प्रोडक्शन अर्न करने के लिए। लेबरर्स का रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, फ्रॉड मेथड्स से करते हैं, रादर देन बाय यूजिंग गुड वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस, ये सब प्रोवाइड करने के जगह पे फ्रॉड मेथड्स यूज करके रिक्रूटमेंट्स करते थे लेबर्स का। एंड गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करते थे और एक लॉ भी बनाया गया था, इसका क्या नाम है लॉ का, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट। ये लॉ भी सपोर्ट करते थे ये प्लांटर्स का फ्रॉड मेथड्स के लिए ये लॉ भी सपोर्ट करते थे। ओके, प्लांटर्स का बहुत ही वेरी गुड लाइफस्टाइल था और वो लग्जरियस हाउस में रहते थे, लेकिन लेबरर्स का बहुत ही वेरी पुअर कंडीशन था, लिविंग कंडीशंस था। इट इज अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब कि प्लांटर्स का बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल वेयर एज लेबरर्स का वेरी पुअर कंडीशंस था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, for Indian nationalists, the development is of Indian economy was the key issue from the British exploitation. ब्रिटिश ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था, तो न्यू इंडियन नेशनलिस्ट का मेन एम क्या था, ये डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट, और इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज लिए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे पॉलिसीज नेशनलिस्ट पीपल ने लिया था ताकि इकोनॉमी डेवलप हो जाए। एंड इन 1938 नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, किसके अंडर में, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज इस चेयरमैन और के.टी. शाह उसका जनरल एडिटर था। एंड इसका मेन एम क्या था कि है ना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हो, जैसे कि सम ऑफ द एस्पेक्ट्स आर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। इन सारे एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट होने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया था, इसका किसके अंडर में, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, एंड के.टी. शाह वाज इट्स जनरल एडिटर। एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द चेंज ऑफ रूरल एरिया इनटू सिटीज एंड टाउन्स, रूरल एरियाज को सिटीज और टाउन्स में चेंज करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक लिंक्ड प्रोसेस है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। एम.एस.ए. राव ने क्या बोला था, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स में है। किसने बोला था, एम.एस.ए. राव ने बोला था। अर्बन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ यूए मतलब अर्बन एंग्लोमरेशंस या फिर टाउन्स बोलते हैं। अर्बन एंग्लोमरेशंस, टाउन्स क्या है, अर्बन एंग्लोमरेशंस मतलब टाउन्स। अर्बन पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ टाउन्स क्या है, इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन डेसिमल ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन का कम हो रहा था। मतलब अर्बन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन डेसिनियल मतलब 10 ईयर्स का ग्रोथ रेट तो अर्बन पॉपुलेशन का कम हो रहा था। ओके, एंड देयर कैन बी वन वर्ड क्वेश्चन, किसने बोला था इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन वेरीज इन डिफरेंट प्लेस, एम.एस.ए. राव। और अर्बन एंग्लोमरेशंस मतलब क्या है, टाउन्स को बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन and what are the aspects in which the planning commission took main policies, agriculture, industry, service, education and empowerment of women। और कौन था नेशनल प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू, एंड हु वाज द जनरल एडिटर, के.टी. शाह। एंड
टी प्लांटेशन के बारे में बताया तो आसाम के बहुत सारे पीपल आसाम में माइग्रेट करके आ रहे थे टू वर्क इन टी प्लांटेशन और प्लांटर्स हार्श मेजर्स यूज करते थे एंड द हार्श मेजर्स इंक्लूड 16 आवर्स एक डे वर्क करवाना और वर्कर्स को कोई परमिशन नहीं था लीव लेने का और वर्कर्स को बहुत ही कम वेजेस देते थे और पुअर वर्किंग कंडीशंस भी था और लेबरर्स का तो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल किसका था प्लांटर्स का था और लेबरर्स का बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशंस था और लेबरर्स का रिक्रूटमेंट करने के लिए फ्रॉड मेथड्स यूज करते थे एंड गुड वर्किंग कंडीशन ये सब ऑफर करने की जगह पे फ्रॉड वर्किंग कंडीशंस फ्रॉड मेथड्स यूज करते थे गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करते थे बाय अ लॉ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट देन कॉलोनियल एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेफिनेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एक लिंक्ड प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ जैसे कि बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास में ज़्यादा फोकस देने की वजह से सूरत मछलीपट्टनम का ग्लोरी लॉस्ट हुआ सिटीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था इकोनॉमिक सिस्टम में एंड बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास को ज़्यादा फेवर करते थे ब्रिटिशर्स क्योंकि ये पोर्ट्स के नियर में और ताकि तब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स इजीली बॉम्बे को क्यों फेवर करते थे ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए कलकत्ता को इंडिको एक्सपोर्ट करने के लिए फेवर करते थे एंड मद्रास को कॉफी शुगर और कॉटन एंड डाइस को एक्सपोर्ट करने के लिए फेवर करते थे एंड कैपिटलिज्म व्हाट इज कैपिटलिज्म इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना और किसके लिए बनाना ये सब कौन डिसाइड करता है मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं और ये प्राइवेटली ओन्ड है एंड प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म क्या है सारे पीपल का राइट है टू बी फ्री एंड टू एंजॉय सॉवरेन पावर एंजॉय करने का राइट है एंड व्हाट इज कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करना फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन फ्रांस पोर्टुगीज और डच ने इंडिया के ऊपर रूल किया था एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है द एम्परर्स लाइक मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है द मेन डिफरेंस इज द मुगल्स या फिर जो पहले हमें रूल किया था वो इंटरफियर नहीं करते थे इकोनॉमिक बेस में लेकिन ब्रिटिशर्स ज़्यादा प्रॉफिट एक्वायर करने के लिए इंटरफियर करते थे इकोनॉमिक सिस्टम में एंड ब्रिटिशर्स का ज़्यादा एम किस में था डेवलपमेंट ऑफ उनका कंट्री डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री में ज़्यादा ध्यान था और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में इतना ध्यान वो नहीं दे रहे थे सम ऑफ द पॉलिसीज जो कि ब्रिटिशर्स ने लिया क्या है लैंड ओनरशिप लॉज रूल्स ऑन क्रॉप पैटर्न फॉरेस्ट लॉस क्यों किया था टिम्बर्स का जरूरत था रेलवे स्लीपर्स के लिए टिम्बर्स का जरूरत था इसलिए 33% ऑफ फॉरेस्ट को रिजर्व किया था और पीपल को अलाउ नहीं करते थे इस फॉरेस्ट पे वुड फ्यूल्स और अदर एसेंशियल आइटम्स कलेक्ट करने के लिए मना था और कॉलोनियलिज्म का भी टू साइड्स है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव द पॉजिटिव साइड के एक एग्जाम्पल है इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश ओपन करते हैं बहुत ही अपॉर्चुनिटीज और वैसे ही इंग्लिश एक डिसएडवांटेज भी है जॉब मार्केट में एंड कॉलोनियलिज्म की वजह से मास मूवमेंट हुआ इंडिया के अंदर में भी माइग्रेशन हुआ और आउटसाइड इंडिया में भी माइग्रेशन हुआ एंड पीपल आसाम में माइग्रेट करके आते थे टू वर्क इन टी प्लांटेशंस एंड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन so this chapter is over and we revised it also okay then bye students